श्वेता अपने आसपास के घरों में साफ सफाई और बर्तन धोने का काम करती थी। क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उसका पति कोई काम नहीं करता था और बस सारा दिन दारू पीता था। सुबह सारा काम खत्म करके रेखा अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती और वापस भी लेके आती। श्वेता को हर वक्त अपनी बेटी के आने वाले भविष्य की चिंता रहती थी। फिर एक दिन, सुनो, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं तुम्हें शाम को लौटा दूंगा। तुम मुझे अभी पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे तैसे करके मैं घर का खर्च निकालती हूँ। रेखा की स्कूल की फीस भरने वाली है। तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, बस अपनी दारू की ही पड़ी है। ऐसा सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है। वो इधर उधर देखता है और कहता है, मुझे ये प्रवचन देना बंद करो। तुम पैसे दे रही हो या नहीं? आते जाते सब लोग देख रहे हैं। तुम तमाशा मत बनाओ, चुप करके मुझे पैसे दो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? मेरा न सही, कम से कम अपनी बेटी के बारे में ही सोच लो। श्वेता की ये सब बातें सुनकर मोहन वहां से चला जाता है। अपनी बेटी रेखा को स्कूल छोड़ने के बाद रेखा अपनी मालकिन के घर बचा हुआ काम करने आती है कि तभी मालकिन कहती है, श्वेता, यहाँ पड़ोस में सीमा आंटी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैं उधर जा रही हूँ। तुम काम खत्म करके लॉक कर देना और चाबी मेरे को दे जाना, ठीक है? ठीक है मालकिन, मैं दे दूंगी। फिर शाम को मोहन वापस अपनी पत्नी से पैसे मांगता है। वो रोजाना ऐसे ही करता। जब श्वेता पैसे देने के लिए मना कर देती तो वो कोई न कोई चीज़ को चुरा कर ले जाता और उसे बेच देता और बैठ के दारू पीता। जब उसके पास दारू के पैसे खत्म हो जाते फिर वो वापस श्वेता से पैसे मांगता। इसी तरह रोजाना चलता रहता। जब श्वेता पैसे देने से मना कर देती तो मोहन अपनी पत्नी को खूब मारता। इन सब बातों से परेशान होकर रेखा किसी को बिना बताए घर से बाहर चली जाती है। वो अपने घर में हो रहे झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। फिर वो नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। वो वहाँ काफ़ी देर तक बैठी रोती रहती है। वो अचानक से देखती है कि उसे कुछ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है। वो देखती है कि उसके सामने बड़ी दाढ़ी वाला आदमी खड़ा होता है। हेलो बच्चे, मैं हूँ सेंटा क्लॉज और बच्चे मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और जब भी वो तकलीफ में होती हैं मुझे पता चल जाता है। आपको भी गिफ्ट चाहिए? मुझे बताओ, मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं, तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम मुझे बताओ बेटा, तुम्हें क्या तकलीफ है? रेखा सारी बात सेंटा को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। ये लो क्रिसमस ट्री। ये तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। जो भी तुम इससे मांगोगी ये सब करेगा। रेखा सेंटा का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी क्रिसमस ट्री लेकर अपनी घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे उसकी माँ दिखाई देती है जो काफ़ी देर से रेखा को ढूंढ रही थी। रेखा, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ बेटा। हाँ, ये सब छोड़िए। पता है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये देखो मेरे पास क्या है। फिर रेखा सारी बात अपनी माँ को बताती है। दोनों घर में जाती है। घर जाकर देखती है कि मोहन दारू के नशे में धुत पड़ा था। रेखा, तुम इस क्रिसमस ट्री से मांगो कि तुम्हारे पिता नशे करना बंद कर दे। हाँ माँ, आप सही कह रही है। रेखा क्रिसमस ट्री से अपनी विश मांगती है। फिर कुछ देर बाद मोहन को होश आता है और वो श्वेता को कहता है, मुझे माफ़ कर दो श्वेता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने नशे के चक्कर में अपने परिवार की ये हालत कर दी है कि मैं चाहकर भी खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता।
कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। तुम भी मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, अब सब सही हो जाएगा। पता है ये क्रिसमस ट्री है, ये मुझे सेंटा ने दिया था और इसे मैं जो भी विश मांगूंगी मेरी सारी विश पूरी होगी। और पता है इस क्रिसमस ट्री की वजह से आपने दारू छोड़ दी है। रेखा अपने पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद मोहन सब नशे छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाता है। मोहन एक चाय वाला ढाबा खोलता है। उसका ढाबा बहुत अच्छे से चलता है। सभी लोग उसके ढाबे पे आते हैं और उसके चाय की बहुत तारीफ करते हैं। इस तरफ मोहन अब मेहनत करता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालता है और वो हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस।